अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल शॉर्ट लेंथ पे है। हेयर पे जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसमें नोवा माउस है और सेवलॉन हेयर स्प्रे है। साथ हम इस्तेमाल करेंगे जूड़ा पिन और बॉबी पिन्स। स्टाइलिंग में पिन्स की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपको पिन की सिलेक्शन का नहीं पता तो आपको स्टाइल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन स्टाइलिंग में थोड़ी देर के बाद जब आप पार्टी पे चले जाते हैं, क्लाइंट या वो हैवी दुपट्टा कैरी करती हैं, तो उससे क्या होता है उनके जो स्टाइल है वो लूज़ पड़ जाता है। वो रीज़न होता है कि हम पिन्स को अच्छे तरीके से, बालों को पिन्स के साथ अच्छे तरीके से सिक्योर नहीं करते। और जब हम पिन्स लगाते हैं तो हमारे बालों के ऊपर स्टाइल के ऊपर वो पिन्स नज़र आ रही होती हैं। हमेशा कोशिश करें कि पिन्स को इनविजिबल करके लगाएं और मेक श्योर कि आपका स्टाइल बिल्कुल लूज़ ना हो। जब आप पिन्स लगा रही होती हैं तो कोशिश किया करें थोड़े से बाल जो हेड के बिल्कुल नियर होते हैं उनके अंदर उसको पिन अप किया करें, ताकि जो स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करे। जैसा कि हमारा कल्चर है, मोस्टली हमारे सर पे दुपट्टा हम लोग को लेना पड़ता है, तो उसके लिए बालों में वॉल्यूम भी थोड़ा होना ज़रूरी है स्टाइल में, और उनको अच्छे तरीके से सिक्योर होना भी ज़रूरी है ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक लेके चल सकें। आज का जो स्टाइल है वो ऐसा स्टाइल है कि जिसको अता पता नो पता, यानी कि स्टाइल का किसी को भी नहीं बनाने आता, वो भी ये वाला स्टाइल बड़ी आसानी से बना सकता है। सिंपल सा बिल्कुल हेयर स्टाइल है, इसमें कोई ट्विस्ट, कोई ब्रेड कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट फ्रंट पे थोड़े सेंटर मांग के साथ थोड़े से बालों को पिन अप करना है, पीछे की तरफ उनको पिन से सिक्योर कर देना है, जो कि बिल्कुल फ्लैट में आता है। और जो इसकी बैक कॉमिंग है वो भी बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैंने बनाई है कि आप थोड़ा सा डोनट लें, उसको काट के उसके नेट को आप फोल्ड करें और बालों के नीचे रख दें। ठीक है, उसके ऊपर आप बालों को खुला छोड़ दें ऊपर की तरफ और उसको अच्छे तरीके से लाइट से स्प्रे लगा दें। और इस हेयर स्टाइल के अंदर मैंने कर्ल्स किए हैं, स्ट्रेटनर के साथ किए हैं। मोस्टली लोगों की कंप्लेन होती है कि स्ट्रेटनर के साथ कर्ल्स खुल जाते हैं। स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स भी कभी इतनी आसानी से नहीं खुलते। अगर आप बालों में थोड़ा सा ऐसे प्रोडक्ट्स लगा दें जो बालों में स्टाइलिंग लाने के बाद उसको थोड़ा सा यानी कि थोड़े टाइम के लिए वो उनको स्टे रख सकें, जैसे कि हम उसमें स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो लोग हैं ना, स्टाइलिंग करने से पहले बालों में हेयर स्प्रे लगा देते हैं। हेयर स्प्रे जो होता है उसका पर्पस और होता है, जो हेयर मॉस होता है उसका पर्पस और होता है। इसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को जो इजीली अवेलेबल होता है, जो हमारी कॉस्ट के हिसाब से हम उसको परचेज़ भी कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट नोवा का ही है। नोवा का हेयर मॉस हमेशा उसकी बड़ी पैकिंग में ख़रीदें, उसको कभी भी आप छोटी पैकिंग में मत लीजिएगा, क्योंकि छोटी पैकिंग में उसका जो फोम निकलता है वो बिल्कुल एक सेकंड में वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो उसकी बड़ी पैकिंग है, उसका बड़ा जो पैक होता है, उसमें अच्छी क्वालिटी का नोवा मॉस मिलता है, और उसको जब आप शेक करके निकालते हैं और वो फोम काफ़ी टाइम तक स्टे करता है। जैसे कि आपने स्टाइलिंग के शुरू में देखा कि मैं नोवा का हेयर मॉस इस्तेमाल कर रही हूँ, बट वो फोमिंग में है, वो बिल्कुल भी वाटर में फ़ौरन से कन्वर्ट नहीं होता। ये मैंने नेट को खोलने के बाद इसका छोटा सा बैककॉम बना के मैंने हेयर के नीचे दे दिया है। यहाँ पर मैंने बालों की छोटी सी सेक्शनिंग ली थी, जिससे मैंने अच्छे तरीके से उसको बालों में सिक्योर कर दिया है नेट को। तो जो बाकी के ऊपर वाले बाल होंगे उसको मैं पीछे की तरफ ले आऊँगी। आज के स्टाइल में मैंने ओपन कर्ल्स किए हैं। स्ट्रेटनर के साथ जब भी आप कर्ल्स करें तो उसको सिंगल ट्विस्ट के साथ ना करें, हमेशा कोशिश करें कि उसको डबल ट्विस्ट के साथ करें। जो गर्ल्स चाहती हैं कि उनके स्टाइल में बहुत ज़्यादा निखार आए, सफाई आए उनके स्टाइल में, और वो अपने स्टाइल में एक अपना माइंड लगाएं और वो ख़ुद से स्टाइलिंग क्रिएट करे, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो हमेशा घर में किसी भी बच्ची के बाल हों, छोटी बच्ची हो, स्कूल गोइंग बच्ची हो, उनके बालों में ब्रेड्स करें। ब्रेड स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जिससे आप इतने हेयर स्टाइल बना सकते हैं कि आपकी सोच है। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने ब्रेड स्टाइलिंग स्टार्ट की थी। तब मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था, ना मुझे इतनी स्टाइलिंग आती थी, ना मैंने कभी स्टाइलिंग की थी। तो मैंने ब्रेड बनाने स्टार्ट किए, और ब्रेड बनाते बनाते मेरे माइंड में आइडियाज़ आते थे कि मैं इस ब्रेड को अगर इस तरह बनाऊँ तो ये कैसा लगेगा, इस ब्रेड को मैं इस तरह बनाऊँ तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ही करते करते इतनी स्टाइलिंग ब्रेड से निकली कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि स्टाइल आता कहाँ से है। देखिए, जब भी हम किसी का स्टाइल देख के हम खुद बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो कॉपी पेस्ट है। उसमें आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि मैंने ये किसी का देख के बनाया। हमेशा कोशिश करें कि स्टाइलिंग खुद से क्रिएट करें हमेशा, क्योंकि आपके पास जब क्लाइंट आता है, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बाल कटिंग में हैं,
ठीक है, कोई कर्ल्स करवाना चाहता है, कोई बन करवाना चाहता है, कोई लूज़ बन करवाना चाहता है, कोई डाउन बन करवाना चाहता है। तो जब आपको आइडियाज़ होंगे, आपने खुद इतनी प्रैक्टिस की होगी कि आपने बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग की होगी, तो आपके क्लाइंट की हेयर देखते ही आपके माइंड में आएगा कि मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये अच्छा लगेगा। अब तक मैंने मोस्टली यही एक चीज़ देखी है, घिसे पिटे स्टाइल होते हैं, जैसे कर्ल्स कर दिए फ्रंट की साइड पे लाकर, बैक साइड पे कर दिए। ब्राइडल्स के भी मोस्टली एक जैसे स्टाइलिंग होती है, लेकिन जितनी स्टाइलिंग मैंने ब्रेड के साथ बनाई है कम ही किसी ने ब्रेड के साथ स्टाइलिंग की होगी, क्योंकि वो सारी स्टाइलिंग मैंने खुद अपने माइंड से बनाई है। मुझे खुद नहीं पता होता कि स्टाइलिंग करने से पहले मैंने क्या कर देना है। बस जैसे ही बाल आते हैं, लंबे बाल हों, छोटे बाल हों, जिस तरह के भी बाल मेरे सामने आते हैं, देखते ही बस समझ नहीं आती कि बंदा तूफ़ानी हो जाता है, तो स्टाइल बना देते हैं। इसके पीछे मेरी तकरीबन 15 साल की प्रैक्टिस है। 15 साल के बाद आप ऐसे हो जाते हो कि जैसे आप जादू करते हो बालों में। ये हमने लगा दिए बीड्स जो है फ्रंट के हेयर पे लगा सकते हैं, बैक पे भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इन भी हैं और अच्छे भी लगते हैं। हैवी एसेसरीज़ की जगह ये छोटे छोटे बीड्स जो हैं ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं। स्टाइल करने के बाद हम एकदम मेरे माइंड में आया कि चलें आपको ना इसी का बन बनाना सिखाते हैं। तो इसको मैंने लगाया थोड़ा सा हेयर माउस, और उसके बाद इसको बन बना दिया। तो आप देखिएगा, आज की वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी, लेकिन खैर काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया। अब इस बन को देखने के बाद बताइएगा कि आपको स्टाइल कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी आपके हेयर से रिलेटेड या आपको स्टाइल से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं टाइम निकालते ही आपको उसका आंसर करूँगी, और जिस तरह की आपकी क्वेश्चनिंग होगी कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर मैं कोई ना कोई वीडियो बना के आपको गाइड कर सकूँ।